आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का करीबी साथी था, जिसने एमएनए का इलेक्शन लड़ा तो हजारों वोट हासिल किए, जिसका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करोड़ों का बिजनेस था, लग्जरी कारों में घूमता था। ऐसा क्या हुआ कि इतना बाअसर शख्स इस्लामाबाद की सड़कों पर बाइकिया चलाने पर मजबूर हो गया? अरूजो जवाल की दिलचस्प कहानी इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है ये कोई आम शख्स नहीं है, ये वो शख्स है जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी था, जिस शख्स ने एमएनए का इलेक्शन लड़ाया और एक वक्त था जब 8 पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एमएनए का टिकट दिया था। ये वो शख्स था जिसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपनी कंपनी थी, जिसकी नेटवर्थ 3 करोड़ से जायद थी। ये कभी बहुत सारी लंबी लंबी और बहुत बड़ी लैविश गाड़ियों में घूमता था। लेकिन आज इस शख्स की क्या कहानी है, अरूजो जवाल की एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर, जिसको के आप हैरान परेशान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि हालात का जब पहिया पलटता है तो किसी को नहीं देखता। आज ये शख्स इस्लामाबाद की सड़कों पे एक टूटी हुई बाइक पे लोगों को इधर से उधर पहुंचा रहा है, यानी कि बाइकिया का काम कर रहा है। मोहम्मद सईद से जानते हैं कि इनकी कहानी में ये रुख, ये बदलाव कैसे आया और डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ जो इन्होंने वक्त गुजारा वो कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब के साथ आपने कितना अरसा गुजारा है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 3.5 साल तक मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। अच्छा, आपने अभी मुझे बताया कि आपने एमएनए का इलेक्शन लड़ा था और एक वक्त था 8 पॉलिटिकल पार्टीज ने आपको टिकट दिया था। किस सन में और किस पार्टी के तहत आपने इलेक्शन लड़ा था? जी 2013 में मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और मैंने तकरीबन 10,000 से ज़ायद वोट लिए थे। अच्छा। उस वक्त, और मैं वाहिद शख्स था जो अपने इलाके में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लेके आया था। आपने 10,000 वोट लिए थे? जी जी। तो आपने मुझे बताया कि 8 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने आपको टिकट की ऑफर की थी, क्या ये सच है? 2018 का जब इलेक्शन हुआ, मुझे बहुत सी पार्टियों ने जो वो अपना कैंडिडेट बनाने की कोशिश की है, तो लेकिन मैं जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सका। मैं नहीं मतलब मैं एग्री नहीं हुआ। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ आपने बड़ा करीबी वक्त गुजारा है, कैसा पाया आपने उनको और उनकी वफ़ात के बाद आपको क्या वो कमी महसूस होती है कि आप हर चीज़ से किनारा कशी कर लिया आपने? जी देखिए, डॉक्टर साहब एक मर्द कलंदर था, एक वलीउल्लाह था जो हमारी आंखों के सामने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता था। लोगों की आंखों के ज़ाहिर में वो कुछ और था, मतलब लोग कुछ भी समझते हों, लेकिन अंदर से वो एक बहुब्बे वतन और हर चीज़ कुर्बान करने वाला इंसान था। मैंने उनकी जो लाइफ देखी है वो मैंने किसी और में नहीं देखी, इतनी कुर्बानी मैंने नहीं देखी है। डॉक्टर साहब की रहलत के बाद एक तो मेरा बिज़नेस जो है वो कोरोना की नज़र हो गया था, तो दूसरा डॉक्टर साहब की रहलत के बाद मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं बहुत उचाट हो गया था कि उस वक़्त इस वक्त जो है हमारे मुल्क के जो हालात हैं वैसे भी गंभीर हैं, तो अल्लाह पाक करम करेगा। लेकिन ये है कि हम अपनी अपनी जगह पे इस मुल्क के लिए कुछ करना होगा। अच्छा, क्या ऐसा वाकया हुआ कि अचानक हालात ने पलटा मारा? 3 करोड़ की कंपनी का मालिक, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने वाला शख्स, एमएनए का इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट लिए, आज वो शख्स इस्लामाबाद की सड़कों पे बाइकिया चला रहा है। क्या हुआ था ऐसा? नहीं, असल में ये बात नहीं है। अगर मैं उस वक्त जब डॉक्टर साहब के साथ होता था, अगर मैं चाहता तो मैं अरबों रुपया कमा सकता था, मैं करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा सकता था। लेकिन मैं एक महब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं दूसरे आम सियासतदानों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने कभी एक पार्टी से लूट कर पाकिस्तान को लूट कर दूसरी पार्टी में, जब भी कोई दूसरी पार्टी ईवान इक़्तिदार में आती है जो ये फसली बटेरे उड़कर उधर चले जाते हैं। हम ऐसे शख्स नहीं हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो बाकी ये कि मेरा जो बिज़नेस था वो कोरोना की नज़र हो गया था, कोरोना में बहुत बड़े लॉस लोगों को हुए, तो मेरा इंपोर्ट का जो बिज़नेस था वो कोरोना में जो वो मुझे भी लॉस कर गया। अच्छा, आपने एक लेविश ज़िंदगी गुजारी है, जिसने एमएनए का इलेक्शन लड़ा हो, जिसकी कंपनी हो, तो जाहिर बात उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। आज इस्लामाबाद की सड़कों पे जब आप बाइकिया चलाते हैं, लोगों से 50-100 रुपये की डील कर रहे होते हैं और कोई 100 भी नहीं देता, 50 पकड़ा जाता है बाद में डील करके, कैसा महसूस होता है? सर कोई बुरा महसूस नहीं होता। देखें, अल्लाह पाक जो है वो हाथ की कमाई करने वाले को पसंद करता है, तो मैंने अपनी आँखों में ये निज़ाम बदलता हुआ देखा है। बहुत बड़े जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर रहे हैं वो सड़कों पर रुलते पुलिस की मार खाते हुए दिखाई दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साफ़ हूँ और हमेशा साफ़ रहूँगा। मेरे ऊपर करप्शन का एक भी दाग नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कोई नेक्स्ट को मौका मिला
तो हम मुल्क को कौम की भरपूर खिदमत करें। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो अनवारुल हक काकड़ है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं नजीब काकड़ साहब, आपने उनके साथ को मुलाकात तय की हुई है, डायरी भी आपने पकड़ी हुई, क्या एजेंडा उनको पेश करने जा रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब जिस शख्स के साथ मैं रहा हूँ ना, मेरी सोच डेवलप हुई है उनके साथ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऐसे मसाइल का हल है जो मैं पाकिस्तान की खातिर मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। बल्कि मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि अगर ईवान इक़्तिदार में अगर हमें कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात जो है वो बदल जाएंगे। मतलब पाकिस्तान का कर्ज़ा 1 साल के अंदर अंदर हम जो है इसको मतलब ख़त्म कर देंगे और डॉलर का रेट जो है वो 150 से नीचे इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। अच्छा। और अशियाए खुद नोश की चीज़ें जो 70% तक हम जो वो बिल्कुल मतलब लो लेवल तक ले आएंगे। और आपके पास को गिदड़ सिंह की कैसे होगा ये सारा कुछ? ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आऊँगा, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर मैं करके दिखाऊँगा, इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मुराद याफ्ता तिबका है उनसे टैक्स लेके इंशाल्लाह ये सारी करूँगा और करप्शन की सज़ा मौत रखूँगा। नाजरीन, इस्लामाबाद की सड़कों पे एक बाइकिया चलाने वाला शख्स इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मौजूदा हालात में तो ये बातें सारी अफसानवी लग रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे और मोहम्मद सईद की स्टोरी से आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।